आईसीएसई काउंसिल के स्टैंडर्ड 9 और 10 के सिलेबस पर आधारित पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग में एक कविता है, स्वर्ग बना सकते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। मैं उस कविता को अपने प्रयास द्वारा आप सबों को समझाने का प्रयास की हूँ, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसे समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको शीघ्र मिले। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत का वर्णन यहाँ किए हैं। इसमें भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। कि धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि ऐ युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। कृत का मतलब होता है खरीदी हुई, तो ये खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। और इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्य एक बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। सभी को बराबर रूप से सभी वस्तुओं पर समान अधिकार प्राप्त है। सेकंड स्टेंजा, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वरीय प्रदत्त सभी सुख सुविधा हर मनुष्य को बराबर रूप से चाहिए तथा प्रगति करने के लिए बाधा रहित तथा बिना किसी भय और शंका से रहित जीवन होना चाहिए। तभी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु थर्ड स्टेंजा में लिखा हुआ है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी, विघ्न क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार को यहाँ पर विघ्न कहा गया है कि जीवन के मार्ग में अनेक विघ्न खड़े हैं। विघ्न मतलब बाधा, जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा के रूप में मनुष्य की इन मानवता या इंसानियत के मार्ग में पर्वत के समान खड़ा है, जो मनुष्य को मानवता के मार्ग में चलने के में बाधक बन जाता है या बाधक बने हुए है। मानवता की राह रोककर, मानवता मतलब इंसानियत की राह पर वो रोक कर खड़ा है। कौन रोक कर खड़ा है? विघ्न। विघ्न क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, नफरत, ये सब विघ्न है, जो मनुष्य की मानवता के रास्ते पर विघ्न बनकर, बाधा बनकर खड़ा है पर्वत के समान, यानी उसको अच्छाई करने से रोक रहा है। फोर्थ स्टेंजा, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। कवि कह रहे हैं कि न्याय द्वारा जो उचित, न्यायोचित का मतलब है न्याय द्वारा जो उचित हो, सुख सुविधा यानी न्याय द्वारा जो उचित सुख सुविधा जब तक प्रत्येक मनुष्य को बराबर रूप से नहीं मिलेगा, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को यानी प्रत्येक व्यक्ति को जब तक सारी सुख सुविधा बराबर रूप से नहीं मिलेगा, चैन न होगा धरती पर, चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तब तक धरती पर अर्थात संसार में शांति नहीं होगा और न ही मनुष्य अमन चैन से रह कहता है। शांति कहाँ इस भव को, तो न मनुष्य को चैन प्राप्त हो सकता है और न वह अमन चैन से रह सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा में है,
जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक मनुज मनुज का यानी जब तक प्रत्येक मनुष्य को यह सुख भाग नहीं सम होगा। कौन सा सुख भाग? जो ईश्वरीय प्रदत्त है। तो जब तक सभी मनुष्य को ईश्वरीय प्रदत्त सभी सुख सुविधाएं बराबर रूप से सुख भाग नहीं सम होगा, सम मतलब बराबर, तो सभी सुख सुविधा बराबर रूप से नहीं मिलेगा, तब तक क्या नहीं होगा? समित न होगा कोलाहल। समित मतलब खत्म कर देना किसी चीज को, तब तक कोलाहल खत्म नहीं होगा, संघर्ष नहीं कम होगा। तो तब तक जब तक सभी चीज बराबर रूप से सभी व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, तब तक जो कोलाहल है, जो शोर शराबा हल्ला है और ये शोरगुल है, ये खत्म नहीं होगा और न ही मनुष्य के बीच का संघर्ष कम होगा। परंतु मनुष्य जो है, नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा है, उसे भूल व फंसा परस्पर। उसे भूल मतलब किसे भूल? मनुष्य मानवता को भूल, यानी उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में। किसे भूल गया है मनुष्य? मानवता को भूल गया है। तो मानवता को भूलकर सिर्फ शंका और भय से घिरा हुआ है। शंका और भय में, यानी शंका और भय में आज मनुष्य घिरा हुआ है। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। और आज मनुष्य सारी सुख सुविधाओं का भोग करने में तथा जितनी ज्यादा से ज्यादा धन संचय कर सके, ताकि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए धन का संचय कर सके, इसी भोग संचय में मनुष्य आज लगा हुआ है और मनुष्य मानवता को भूल चुका है। अर्थात दया, त्याग, करुणा, प्रेम इत्यादि इन सभी चीजों को मनुष्य बिल्कुल भूल गया है और मनुष्य सिर्फ धन संचय में लगा हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में प्रभु के द्वारा दिए गए सारी सुख सुविधाएं जो संसार में चारों ओर फैली हुई है, वे सभी सुख सुविधा को भोग कर खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी ईश्वर के द्वारा दिए गए सारी सुख सुविधा मनुष्य से कहीं बहुत ज्यादा है। तो उस सुख सुविधा को भोग कर खत्म कर देने के लिए अभी संसार में इतने नर नहीं, इतने मनुष्य पैदा नहीं हुए हैं। भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। कभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाए हैं कि संसार में अभी इतने मनुष्य नहीं है जो ईश्वरीय प्रदत्त सारी सुख सुविधाओं को भोग कर खत्म कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा है, सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। कवि कहते हैं कि संसार के सभी व्यक्ति संतुष्ट तब हो सकते हैं और सभी सुखों को, जब वे सभी सुखों को समान रूप से, बराबर रूप से उसका उपभोग करें, तभी वो संतुष्ट हो सकते हैं, शांति बनी रह सकती है, कोलाहल खत्म हो सकता है। और जब यह सब होगा तब क्या होगा? चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तब कवि कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार को ही स्वर्ग के समान सुखों को भोग करके यह धरती को ही स्वर्ग के समान समझने लगेगा। कवि का कहना है कि संसार के भीतर रहने वाले सभी मनुष्य के भीतर में दया, त्याग, करुणा, प्रेम इत्यादि का समावेश होना चाहिए। और जितनी कुरीतियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, जैसे घृणा, अहंकार, द्वेष, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तभी समाज में सारी सुख सुविधा प्राप्त होगी और मनुष्य इस धरती पर ही स्वर्ग के सुखों को भोग सकता है। स्वर्ग के समान सुखों को भोग कर ऐसा
सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है।